लूका 19 आयत 3 में वह यीशु को देखना चाहता था, इसलिए जीवन उसके पास था। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो यीशु को देखना चाहता था, इसलिए जीवन जक्कई के पास था। हम जब उसे देखने की इच्छा अपने अंदर लेके आते हैं तब हमारे लिए एक बड़ा अवसर पैदा होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि वह देखना चाहता था और इसलिए जीवन उसके पास था। तो आप आज हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन जो आज आप सामने बैठे हैं सेवकाई में, आपके अंदर क्या ये इच्छा पैदा होती है कि मैं मसीह को और देखूं? क्या मैं मसीह को देखना चाहता हूं? एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखना चाहता था तो लिखा है कि उसके पास जीवन था, वो अब दूर नहीं था। लिखा है कि वह उसकी जिंदगी में एक बेस्ट आइडिया आता है। आप जब मसीह को देखने की इच्छा रखेंगे, आपके लिए एक बेस्ट माइंड आएगा, आपके अंदर एक बेस्ट मन आएगा। जब आप परमेश्वर को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर दें, वह व्यक्ति देखना चाहता था परमेश्वर के पुत्र को, सर्वशक्तिमान को। वो देखना जैसी अपने मन में इच्छा रखता है, उसके अंदर एक ऐसा आता है कि मैं किसी ऊंचाई पे चढ़ूं और वहां से मैं उसे देख पाऊं। आप जानते हैं कि जब आप इस इच्छा में आप जब तैयार होंगे कि मुझे देखना है, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु के भीतर जाना है, मुझे प्रभु के साथ जीवन यापन करना है, मुझे प्रभु को अपने संग लेकर चलना है, तो आपके लिए बेस्ट आइडिया आपका पीछा करेगा। याद रखना, बेस्ट विचार, बेस्ट रणनीति, बेस्ट सॉल्यूशन कठिनाई का आपका पीछा करेगा। आप बोलोगे हाँ ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी मेरे मन में आया ही नहीं। लेकिन आपने एक काम किया ना, आपने मसीह को देखने की इच्छा की। जैसी वो जक्कई प्रभु को देखने की इच्छा करता है, उसके मन में एक बेस्ट आइडिया आता है कि मुझे एक ऊंचे स्थान पे चढ़ जाना चाहिए, जहां से मैं प्रभु को फिजिकली कंप्लीटली देख पाऊंगा। यही आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए कि जब आप परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं, तो आप में कंप्लीटली मतलब पूर्ण परमेश्वर का आत्मा मसीहत पूर्ण दशा में आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन आपकी जिंदगी का पीछा करेगा। आशीष आपका पीछा करेगा। आप आशीषों के लिए भागते हो, मुझे आशीष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत सारी चीजों की जिंदगी में जरूरत होती है, लेकिन आप उसको ढूंढते हुए उसके पीछे भागते हो। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धन चाहिए तो धन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन धन देने वाले के पीछे आप नहीं जा रहे हो। वो कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? देखो जरा कि जक्कई देखना चाहता है उसे। जक्कई मसीह को देखना चाहता है। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां बताई गई है, वो छोटा है, वो प्रभु को देख नहीं सकता, उसकी कद बहुत छोटी है। लेकिन याद रहे, कद छोटा होने से मसीह आपके अंदर छोटा नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखिए। कद छोटा होने से प्रभु को आप छोटा देख पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप उसे देखने की इच्छा रखें तो परमेश्वर पूरी रीत से आपको दिखाई देगा। पर अगर उसे आप देखने की इच्छा रखें तो, जब उसे हम देखने की इच्छा रखते हैं तभी उसके मन में एक विचार आता है। देखिए सही विचार आया कि नहीं आया? उसके मन में यह भी आ सकता था, ओ जी प्रभु कौन है, नहीं दिखाई दे रहा है। ओ ये प्रभु कौन है, यीशु कौन है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे चले जाना चाहिए, मुझे अपने व्यवसाय पे चले जाना चाहिए, मुझे अपने काम पर वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे इस व्यक्ति को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मन में आता है मुझे प्रभु को देखना चाहिए, वो कौन है, कैसे है, क्या बहुत शक्तिशाली है, वो बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करता है, मुझे प्रभु को देखना है, तभी उसके मन में बेस्ट विचार पैदा हो जाते हैं। चल 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 तू एक ऊंचाई पे चढ़ जा, और जब तू ऊंचाई पे चढ़ेगा तो मुझे देख सकेगा कंप्लीटली। यीशु के नाम से आमीन 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 बोल सकते हो आप आज। सच में मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत दर्शन है। सही चीजें आपका पीछा करेंगी,
जब आप सही चीज़ों को देखने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। सही चीज़ों को जब आप देखने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं, वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है। हम जैसे अपने मन को उसे देखने के लिए, उसे पाने के लिए लगाते हैं, हमारे मन का विस्तार होता है सही चीज़ों के लिए। जब मैं अपने बेटा बेटियों को गाली देता रहता हूँ, तमाम बुरी चीज़ें बकता रहता हूँ, क्योंकि हमने प्रभु को अभी नहीं देखना चाहा। हमने प्रभु को देखने की इच्छा नहीं की, हमने मसीह को देखने की इच्छा नहीं की है, हमने संसार को देखने की इच्छा की है। इसलिए संसार अपना प्रभाव हमारे हृदयों में भर देता है और वहाँ पर गलत चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। असफलता, रोना, बिलाप, शोक की बातें, कड़वाहट, व्याकुलता, ईर्ष्या और तमाम ऐसी बुरी चीज़ें जो आपके आत्मिक जीवन को क्षीण बना देती हैं और आपको गरीबी के हालत में छोड़ देती हैं। लेकिन एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो बहुत धनाढ्य था, पैसा उसके पास था, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं था। उसके पास धन था, पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं था, उसके पास जीवन नहीं था। और इसलिए हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने इस वचन को, तो वहां वो देखने की इच्छा रखता है। वह यीशु को देखना चाहता था, इसलिए जीवन उसके पास था, वह उसके पास था। क्या था? यीशु। जब आप यीशु को देखते हैं, हाँ देखिएगा, वो यीशु को अभी अधूरा देख पा रहा था। कुछ समय पहले जब ये पेड़ पे नहीं था, तो वो प्रभु को कुछ कुछ देख पा रहा था, अधूरा देख पा रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ देख पा रहा था, लेकिन देखने की इच्छा रख रहा था। ये सबसे बड़ी चीज है। देखने की मन में लालसा थी मन में प्रभु को देखने की। इसलिए प्रभु आपको देखे, ये तब होगा जब आप उसे देखेंगे। जब आप प्रभु को देख रहे थे, वो भीड़ में फिजिकली प्रभु ना तो जक्कई को देख रहे थे, ना तो जक्कई प्रभु को देख पा रहा था शारीरिक रूप से, लेकिन हाँ, विश्वास की आत्मा में हर एक मनुष्य के अंदर एक विश्वास का जगह होता है, बशर्ते वो अपना विश्वास किसी बुरे जगह पर इस्तेमाल करता है, और एक होता है अपना विश्वास किसी पवित्र जगह पर इस्तेमाल होता है। फर्क यही होता है। लेकिन जब वो मसीह को देखने की इच्छा रखता है, तो उसके अंदर सही चीजें पैदा हो जाती हैं कि वह प्रभु को पूर्ण रूप से देखे, पूर्ण उद्धार को देखे और पूर्ण शक्ति को अपने अंदर प्राप्त कर ले। कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि क्या मैं परमेश्वर को एक सभा में प्राप्त करूं तभी मेरे लिए सब कुछ सही होगा क्या? लेकिन नहीं, अगर आपके लिए कठिनाई के रास्ते हैं, तो परमेश्वर उतने ही सरलता के तरीके ढूंढ करके आपके लिए काम करने का उपाय करता है।